हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। कुछ लोग एंजल फिश का ब्रीडिंग कैसे है वो पूछा था, तो आप देख लीजिएगा। इधर एंजल फिश का ब्रीडिंग पेयर्स है और ये एक भी ब्रीडिंग पेयर है, और इधर भी देख लीजिएगा, इधर एक दूसरा ब्रीडिंग पेयर्स। और ये दो एंजल का ब्रीडिंग पेयर्स है। और जब कभी ये एग डालते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्म में नहीं होता, तो इसलिए एग डालते समय मैं ऐसा वीडियो निकालने के लिए सोचा था, इसलिए इतना लेट हो गया। तो अभी उसका जो ब्रीडिंग प्रोसेस और बाकी सारे जो बातें और आपके साथ शेयर करने के लिए सोच रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा और आखिरी तक आप देखेंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सबसे पहला, एंजल को जो आपको ब्रीडिंग करना चाहता है तो आपको चाहिए तो एंजल का जो ब्रीडिंग पेयर, कंफर्म ब्रीडिंग पेयर मिलना है। तो नॉर्मली ऐसा कंफर्म ब्रीडिंग पेयर मिलना मुश्किल है। तो मेरा जानकारी में तो आपको एंजल का एक बैच 10 या 20 एंजल आप लेता है तो मीडियम साइज, और उसके बाद एक टैंक में, थोड़ा बड़ा टैंक में आप उसको छोड़ते हैं। कुछ समय के बाद अपने आप को ये जो पेयर होता है, और आप देख लीजिएगा इधर ये जो पेयर है तो अलग अलग है, तो वैसा ये जो एक ये दो करके पेयर होके वो अलग होता है। तो ये नेचुरल बॉन्डिंग है करके बोलते हैं, और नेचुरल जो बॉन्ड वाला जो पेयर है बहुत अच्छा होता है। और इसलिए जो ब्रीडिंग पेयर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है, आप कुछ पेयर्स को, कुछ पीसेस अलग रखे और उसी में से, और ब्रीडिंग पेयर होता है और अपने आप को अलग होता है एक साइड में, उसी को निकाल के एक में अलग करेगा तो आपको अच्छा ब्रीडिंग पेयर मिलेगा। और जो अच्छा ब्रीडिंग पेयर मिलने का सबसे अच्छा तरीका वही है, तो नेचुरल बॉन्डिंग बोलता है। नहीं है तो आपको मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद मेल और फीमेल निकाल के उसको भी ऐसा पेयर बना सकते हैं। फिर भी मेरे जो अनुभव में सबसे ज्यादा जो रिजल्ट मिलता है, अपने आप को पेयर होता है और उसके बाद और पेयर सेट होता है, वही सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। सबसे पहला जो पॉइंट वही है, तो ब्रीडिंग पेयर आपको मिलना है। वो ब्रीडिंग पेयर कैसे बनाएंगे मैं उसके बारे में आपको बोला है। तो जब आप ब्रीडिंग पेयर बनाता है तो ऐसे सेपरेट में, तो कम से कम 1.5 फीट का टैंक में, और आप उसको छोड़ दीजिएगा। और वो जब उसको सेपरेट करेगा तो उसका ब्रीडिंग अच्छा सक्सेस होता है। अब देख लीजिए ये जो टैंक में, और मैंने इसमें एक स्पॉन्ज फिल्टर लगाया है और साथ साथ एक पाइप रखा है। आप देख लीजिएगा ये पाइप 45 डिग्री एंगल में और उसको रखा है। और आप इधर भी देख लीजिएगा, इधर भी वैसा ही है। तो इधर 45 डिग्री एंगल में पाइप को लगाया है। तो आप पाइप लगा सकते हैं और या टेल्स लगा सकते हैं, वो भी एक 45 डिग्री एंगल में लगाना बहुत जरूरी है। तो ये जो जब पेयर हो जाएगा तो इसके बाद जो टैंक सेटअप, दूसरी जो बात है, टैंक सेटअप के लिए एक छोटा सा फिल्टर, और पावर फिल्टर ना लगाए, और स्पॉन्ज फिल्टर बहुत अच्छा है, और एक फिल्टर, और उसके बाद उसमें एक पाइप या टेल 45 डिग्री में लगाना है। यह है दूसरा जो ब्रीडिंग का टैंक सेटअप करने के लिए। सबसे पहला ब्रीडिंग पेयर आपको सेट करना है, दूसरा आपको टैंक सेट करना है। जब आप टैंक सेट किया तो इसके बाद उसको पेयर उसको रिलीज कीजिएगा। और नॉर्मली अच्छा जो ब्रीडिंग पेयर है, तो ये नॉर्मली क्या करता है, ये जो पाइप लगाया है और पाइप में मेल और फीमेल मिलके, और जो एग डालते हैं, फीमेल एग डालते हैं और मेल उसके पीछे फर्टाइल करते हैं। तो ये है तीसरा जो प्रोसेस है, वो ब्रीडिंग प्रोसेस है। और नॉर्मली आपको जो पेयर सेट किया तो ज्यादा उसको डिस्टर्बेंस नहीं करना, अलग रखना है, वो अपना प्रोसेस करेंगे। तो एग देता है, और एग देने के बाद फीमेल एग देता है और मेल उसके फर्टाइल करते हैं। यह है ब्रीडिंग प्रोसेस। बहुत आसान है, और मेरे अनुभव में
तो अच्छा ब्रीडिंग पेयर है, 15-20 दिन में एक बार ऐसा एक डालते जाता है, आप अच्छा केयर करते हैं, अच्छा फूड देता है, तो ये जो ब्रीडिंग प्रोसेस लगातार ऐसा होते जाता है। ये है तीसरा जो स्टेप है ब्रीडिंग प्रोसेस। अभी चौथा है जो ब्रीडिंग प्रोसेस वो किया, दो तरीके से उसको हैच करते हैं। पहला जो है नॉर्मल जो नेचुरल हैचिंग है, वो पेरेंट्स ही हैच करता है, हमको कुछ केयर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को वो जो एग को देखते हैं और हैच करते हैं। और ये ध्यान दीजिए, नेचुरल हैचिंग वो करना है, बिल्कुल उसको डिस्टर्बेंस नहीं करना। यदि थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है और वो उनको लगता है उसका एग को, उसका बच्चे को प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, ये अपने आप को एग खा लेता है और वो जल्दी से जल्दी वो बच्चे को भी खाने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए नॉर्मल जो इसमें नेचुरल केयरिंग भी करते हैं नहीं है, तो हम आर्टिफिशियली उसको हैच करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं फोर्थ इसमें बोला जो हैच करते हैं, और दो तरीका है, और एक तो नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब देख लीजिएगा, ये इसमें ये जो है ये फीमेल है, इसका जो नीचे का जो इसे में एक ट्यूब बाहर आया है, तो ये कैमरा में ठीक है कि पता नहीं है, और आप देख पाता होगा, और एक ट्यूब आगे आया है, इसका मतलब ये ब्रीडिंग का टाइम हो गया है। आप ध्यान से देखते हैं, उसके जो फिन्स है उसके नीचे ये एक ट्यूब है। ओके, ये आप देख लीजिएगा, ये जो ट्यूब ऐसे जो बड़ा आता है वो मेल है, और ताकि इसको फर्टाइल करने के लिए जो ब्रीडिंग के टाइम होता है उसी समय आता है। ये फीमेल, और उसका पेट बड़ा है, फुला है, और इसका मतलब ये जो ब्रीडिंग पेयर है तो जल्दी से जल्दी एग देंगे, वो उसका निशाना है। और आप देख लीजिएगा, और इसका एक ट्यूब जैसा, और ये हो रहा है, ये तो लाइट ऑपोजिट साइड से आने के कारण ये थोड़ा फोकस करना मुश्किल हो रहा है। आप नोटिस किया होगा, उसका नीचे एक वाइट कलर का एक ट्यूब ऐसा है, और ये इसका मतलब ये ब्रीडिंग के लिए रेडी है, और जल्दी से जल्दी ये एग देने वाला है, ये इसका निशाना है, और जल्दी से जल्दी एग देंगे। और जब वो एग देंगे तो यदि ये जो टैंक में ये जो रखता है तो अपने आप को ये हैच करेगा, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक ही बात है, उसको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना, अपने आप को छोड़ना है, और इसको हैच करके राइज करके ये बड़ा करेगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जो बात है, यदि नेचुरल वो नहीं कर पाता, हम कर सकते हैं। यदि हम करते हैं और वो जो पूरा बच्चे को बचाने का चांसेस है, और ये जो पेरेंट्स हैच करते हैं, कभी कभी वो खाने का चांसेस है। आप देख लीजिएगा, ये जो पाइप है, तो जब यदि एग लिया है, एग डाला है, और उसको ये एग उसी में से निकालना है एक अलग बर्तन में, और ये जो टैंक का जो पानी है वही टैंक का पानी इसी में लेना है। और उसके बाद आप देख लीजिएगा, ये इधर है, और उसका इधर ये जो पाइप इसके अंदर डालते हैं, और ये पाइप जस्ट ये कवर करना है, उतना ही पानी लेना है। और उसके बाद ये इसी में इस्तेमाल करने वाला ये चीज है, एयरेशन का एक स्टोन, इसके अंदर एक स्टोन डालना है। ये मैं नॉर्मली इस्तेमाल करने वाला है, ये पाइप नहीं हिलने के लिए ऐसा 2 स्टोन साइड में रखता है, और उसके बाद ये एयरेशन का स्टोन डालते हैं, और पानी इतना ही डालता है, बस यही है ये इसका सेपरेट करने का जो सिस्टम। और इसी में आप जो एक ब्लू ब्लू करके दिख रहा होगा, ये मेथिलीन ब्लू करके एक केमिकल है, और वो जो मेथिलीन ब्लू इसमें डालना है। और मैंने आपको पहले बोला, नेचुरली पेरेंट्स
उसको हैच करते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वही खुद करेगा। यदि हम आर्टिफिशियली करते हैं तो आपको ये जो एग इसमें करने के बाद उसमें आपको स्टोन, एयरेशन का स्टोन डालना है ताकि इसमें एयर आ जाए। और दूसरी जो बात है, आप ये जो एग कोई भी ऐसा फर्टाइल नहीं होता है, इसमें फंगस आता है, पूरा एग खराब होता है। और नहीं होने के लिए और आप मेथिलीन ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो मेथिलीन ब्लू, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये दो केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये एग खराब ना हो जाए। ये आपने ध्यान दिया होगा। फोर्थ ये है ब्रीडिंग प्रोसेस में जो हैच करने वाला जो प्रोसेस। जब ये बच्चा हैच होता है तो पहले जो बाकी जो फिशेस का ब्रीडिंग करते हैं और एग निकलते, एग से बच्चा आता है, सेम वैसा ही है। तो हम इधर पहली बार और आर्टीमिया देता है और हैच्ड आर्टीमिया। और ये जो वीडियो पहली बार देख रहा है, जो आर्टीमिया क्या है और कैसे हैच करना पता नहीं है, तो जो मेरे चैनल में है आप देख सकते हैं, इन स्क्रीन में मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप देख सकते हैं आर्टीमिया कैसे हैच करते हैं। तो आर्टीमिया देते हैं और यदि वो पेरेंट्स हैच करते हैं उसी समय भी उसको आर्टीमिया देना है। इधर अपने आप को जो हैच होता है वो उसको भी आर्टीमिया देना है। तो यह है जो ब्रीडिंग प्रोसेस। जब हैच होने के बाद ये अपने आप को जो बढ़ता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। तो दो बात आपके लिए है। सबसे पहली जो बात है, तो यदि आप देखना चाहते हैं जो कैसे बच्चा हैच होता है, उसको जो सेटअप में मेरे इधर हैच कैसे होता है और आपको लाइवली देखना है, कृपया आप कमेंट कीजिएगा। और आने वाले दिनों में इसका जो ब्रीडिंग होता है उसी समय आपको लाइवली दिखाऊंगा। और दूसरी जो बात है, उसका जो फूड, जो एंजल को, बच्चे को बड़ा करने के लिए, रेज करने का जो फूड कौन सी है वो आपको जानना है, कृपया आप कमेंट कीजिएगा और जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो एंजल का जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है बहुत आसान है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिला होगा। यदि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाता है और लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये जो चैनल जो फिश का रिलेटेड है, फिश का ब्रीडिंग, केयरिंग और रेयरिंग और जो फिश का हॉबीस्ट आप और ब्रीडर है, तो आपके लिए ये चैनल और लगातार नया नया इंफॉर्मेशन और नया वीडियो लेके और लगातार मैं आते रहूंगा। तो आप कृपया वीडियोस पूरा देखने के लिए प्रयास कीजिए। आपका फ्रेंड्स है तो उसको भी शेयर करके दीजिएगा। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। उसी समय तक सबको बाय।